नमस्कार। आप हमारी याद सुहानी गांव की जो हमने ये सीरीज शुरू की है, इसके 6 एपिसोड आप देख चुके हो। और मेरे को एक दर्शक का फ़ोन आया कि आपने कहा कि हमारे परदादा जी को लोग भगत जी कहते थे। हम कैसे मान लें उनको भगत जी कहते थे? बड़ियों को भगत जी कौन कहता है? पता नहीं, उन्होंने कुछ और भी कहा, मैं बताता अच्छा नहीं लगता। क्या आप हमें बताओ उनको भगत जी क्यों कहते थे? तो भाई मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो स्वभाव से भगत थे। उनमें जो भगतों वाले लक्षण थे सारे, चाहे वो जाति से, चाहे वो पैदा अग्रवाल परिवार में हुए, लेकिन उनके जो लक्षण थे ना वो भगतों वाले थे। कैसे? वो सच बोलते थे। अपनी 2 पैसे की कमाई बढ़ाने के लिए उन्होंने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। और दयालु थे, उनके दया भाव बहुत था उनके अंदर। अगर मैं एग्जाम्पल दे के बताऊँ तो एक बार भयंकर सर्दियाँ थी। वो लोही, हमारा कपड़े का कारोबार था गांव में, अनाज का और कपड़े का और शाहूकारा, 3 काम थे हमारे। तो वो सवेरे 4 बजे जाते थे मंदिर में। वो गए और वापस जब आए तो मेरे पिताजी सबसे छोटे भाइयों में सबसे छोटे थे, वो आगे खड़े थे हवेली के आगे। तो उन्होंने देखा कि दादाजी तो बिना लोही के आ रहे, इतनी भारी ठंड में कांपते आ रहे हैं। वो भाग के गए कि बाबा लोही कहाँ गई, बाबा लोही कहाँ गई। उन्होंने इशारा करा, भाई किसी ज़रूरतमंद ने ज़रूरत थी, कोई बाबा आ रहा था, वो ठंड में मर जाता, मेरा क्या है, अब ये देखेंगे तेरे भाई, ये भी लोही काट के उड़ा देंगे। और जैसे ही शोर मचा, बाबा जी बिना लोही के हैं, बिना लोही के इतनी ठंड में, तभी फटाफट हमारे ताऊ ने लोही निकाली नहीं और उनको उड़ा दी। तो उन्होंने मेरे पिताजी को इशारे से कहा, देख मिल गई कि नहीं, अरे वो बंदा मर जाता, उन्हें लोही कौन देंदा। तो इस तरह का स्वभाव था उनका। और देखो, आप ये कहोगे अग्रवाल तो मंदिर, धर्मशाला, कुएं, घाट ये बनवाते रहते, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं। ये भी उनको कोई भगत का दर्जा नहीं दिलवाएगी कि उन्होंने अपने टाइम में शिवालय बनवाए, घाट बनवाए, बहुत फल्गु तीर्थ पे मंदिर बनवाए, कुएं बनवाए, धर्मशाला बनवाई। नहीं, उनकी एक और ख़ास बात थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे गाँव में औरतों के नहाने के लिए कोई घाट नहीं है और वो ज़माना बड़ा सीधा और शर्म वाला ज़माना था, तो ये देखते उन्होंने महसूस किया कि ये बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है। यहाँ तो मेला भरता है, कितने लाखों लोग आते हैं और लेडीज़ के लिए कितनी प्रॉब्लम है। जब मेरे पिताजी ने 5वीं तक का स्कूल था उस टाइम गाँव में, उन्होंने कहा, भाई रामस्वरूप तेरी 5वीं पूरी होगी, पढ़ाई पूरी होगी क्या? बाकी आगे कुछ करने तो पहला भाई सबसे पहले खड़ा हो गया ना, एक लेडीज़ के लिए, एक जनानियों के लिए ना, महिलाओं के लिए घाट बनवा। और उन्होंने, पिताजी ने ना उस उम्र में, आज भी वो घाट आप देख रहे हो मेरे पीछे स्क्रीन पे, आज भी वो घाट उसी तरह है। मतलब इस बात को आप देखो, 100 वर्ष के करीब बीत गए, लेकिन ये घाट आज भी एक भी ईंट नहीं हिली, कभी रिपेयर नहीं किया, क्योंकि एक सच्चे भगत की मनोकामना थी कि मेरे फल्गु तीर्थ पे ऐसा घाट बने जिसमें लेडीज अपनी शर्म, उनको अपनी शर्म से कोई समझौता ना करना पड़े। और एक और मज़े की बात है, उस घाट को लोग घूंघट वाला घाट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम औरतें घूंघट करती थी, तो वो घाट जो है ना, वो घाट ने घूंघट कर रखा है। उसमें औरतें अंदर से तो देख सकती हैं, पानी ताज़ा आ सकता है, बोरे उसमें छोड़ रखे हैं जो रोके भी, लेकिन बाहर से नहीं कोई देख सकता। तो ऐसे घूंघट वाला घाट उन्होंने बनाया। तो अब आप कैसे कहोगे सारे ये तो करते ही हैं। ये जो सोच है ना आदमी की, ये आदमी को भगत बनाती है। अच्छा, एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। उन दिनों ना खेती, मारू खेती होती थी। मारू मतलब बारिश के ऊपर डिपेंड करती थी, सिंचाई नहीं होती थी। जैसे आजकल अब नहर का पानी आ गया, दूसरा पानी आ गया, ट्यूबवेल लगे बड़े बड़े, ऐसा नहीं था। सिंचाई के लिए क्या था, रहट वाले कुएँ थे, उससे कितनी खेती हो सकती है? कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब अकाल पड़ता था ना, तो फिर बहुत लंबे टाइम तक लोग तड़फते थे। और एक साल, एक बार, 2 बार लगातार अकाल पड़ गया, लोग तरस गए अनाज के लिए। और हमारे ना प्रभु की कृपा से उस टाइम भी हमारे जो अनाज के गोदाम थे ना, उनको कोठे कहते थे उस ज़माने में, वो भरे हुए थे। जब परदादा ने देखा ना कि हो ये तो गड़बड़ है, उन्होंने सारे भाइयों को बोला, भाई आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मेरी बात सुनो, अपनी ज़रूरत का रख लो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अनाज रख लो, दान दया धर्म करना पड़े उसके लिए भी रख लो, बाकी जो है ना कल गांव में बुनियादी कराओ
और सारे गरीब परिवारों को यहाँ से 5-5 धड़ी, 5-5 धड़ी, एक धड़ी होती है 5 सेर की होती थी, 25 सेर अनाज हर एक गरीब परिवार को दिया जाएगा और मुफ्त दिया जाएगा। ये नहीं है, वरना क्या करते थे लोग उन दिनों, देखो आप, ठीक है कि अग्रवाल बदनाम भी है इस काम में, वो 1 सेर देते थे, सवाया लेते थे, कोई 1.5 लेता था, कोई 2.5 लेता था, मतलब दुगना करके भी लेते थे लोग। उन्होंने कहा हम ये परमात्मा की माया है, ये मुसीबत जो है ना हम सबकी सांझी मुसीबत है, इसको दयालुता के हिसाब से देखो, प्रभु की नज़र से देखो। ये सारे ना, और सारों ने गांव में बुनियादी करवा दी, सारे गांव में लेने लगी, सारे गांव को 5-5 धड़ी अनाज सारे गांव को दिया। और उन्होंने पंचायत में बैठ के कभी झूठ नहीं बोला। गवर्नमेंट ने भी उनको ज्यूरी का मेंबर बना रखा था। उस टाइम एसडीएम की कोर्ट होती थी, एसडीएम को लोग ना जेंट की कोठी बोलते थे, जेंट, शायद एजेंट होगा, गवर्नमेंट के एजेंट को जेंट कहते होंगे, गांव में थोड़ा नाम ऐसे बोलते हैं। तो जेंट की कोठी जो ज्यूरी थी ना, उसके मेंबर भी थे वो। कारण क्या था कि उनको पता था कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता, इंसाफ पसंद है, इसलिए ना उनको उन्होंने ज्यूरी का मेंबर बनाया था। और कभी किसी को गलत सलाह नहीं दी, कभी किसी को गलत सलाह नहीं दी। एक बात और बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा। हमारे परिवार में, मैंने कई एपिसोड में इस सीरीज में तो नहीं, लेकिन पहले बताया, हमारे यहाँ देवी का बहुत आशीर्वाद है। हथीरा देवी की मान्यता हमारे घर में, चंडी देवी की मान्यता है, और सबसे ज़्यादा मान्यता है ज्वाला जी की। ज्वाला जी हमारे परदादा बिना रास्ता जाने, बिना किसी के गाइडेंस के, खाली देवी माई पे विश्वास करके, उसकी आराधना करके, उनकी साधना करके वो वहाँ से घर से पैदल चले कि मैंने देवी के मंदिर के दर्शन करके आने हैं। गांव के लोग उनको गोरे तक बोलते हैं, जो गांव का बाहर वाला पोर्शन, वहाँ तक छोड़ने आए थे। और वो क्या लेके चले, घर से गुड़ और भुने हुए चने, वो लेके वो ज्वाला जी पहुँचे और 1 महीने बाद वापस आए। सारा गांव देख के हैरान था। उन दिनों ये कहावत थी, गया गया सो गया। भाई पहाड़ों पे जो गया ना, उसका पता नहीं आएगा कि नहीं आया गया, भाई गया गया सो गया। लेकिन वो 1 महीने बाद है, तो सारे गांव ने उनका अभिनंदन किया और वो सारे परिवार के लिए, हमारे खानदान के लिए अभय दान प्राप्त करके है देवी के। देवी की अनुकंपा बनी रहे, देवी का आशीर्वाद सदा बना रहे। हमारे काम में किसी में अड़चन आए, कभी कोई परिवार में किसी तरह की कोई गलत इच्छा पैदा ना हो, गलत काम करने की इच्छा पैदा ना हो, विकृति पैदा ना हो, ऐसा आशीर्वाद लेके है। और उनका जो अंत था ना, वो तो सचमुच सुनने लायक है। एक दिन उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि भाई रामस्वरूप फटाफट अंदर वाले कमरा लीप दे। ये खंड बोलते हैं उसको, जैसे एक दुकान है, एक उसके पीछे कमरा है, उसके पीछे कमरा है, तो पहले कमरे को बोलते हैं खंड, पहला खंड, फिर दूसरा खंड। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे कर फटाफट, ये पहले खंड में ना फटाफट गाय को गोबर यार इसको लीप दे, जल्दी से लीप दे। तो लाली के फटाफट क्या अपने हाथ से लीप दे, और वो गोबर लेके गए और उन्होंने उसको लिपा। और वो चौंकड़ी मार के बैठ के कहने लगे भाई आधा घंटा किसी ने आन ना दियो, किसी ने अंदर ना आने दियो, आधे घंटे बाद खोल लेना। और वो चौंकड़ी मार के बैठे थे, और जब आधे घंटे बाद खोला तो उसी तरह चौंकड़ी में बैठे हुए थे, बिल्कुल जैसे जिंदा हैं, लेकिन उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। तो ऐसी दिव्य आत्मा को, ऐसे लोग किसी को भगत नहीं कहते। किसी से भगत कहलवाना आसान बात नहीं है। किसी के मन में अपने लिए सद्विचार पैदा करना, अच्छी भावनाएं पैदा करना आसान काम नहीं है। इसके लिए पूरे जीवन की तपस्या लगती है, और उन्होंने पूरी तपस्या लगाई। उसके फलस्वरूप उन्हें भगत कहते थे। भाई जो मेरा भाई पूछ रहा था ना, उसको मैं बता दूं, फिर भी कोई छो तो मेरे को बताना, मैं दोबारा फिर आपके पास हर वक्त आपसे बात करने को तैयार हूँ। और मैं गांव में आके भी अपने सारे लोगों के सामने भी इस वीडियो के बारे में बात करूँगा। आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।